हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं पर्सनालिटी बाय शेफाली, जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। जो हम सीख रहे हैं वो हैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स, सिंपल से बट हैं बेसिक टू एडवांस लेवल और प्रॉपर हिंदी में। सो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, क्योंकि बहुत कुछ है देखने के लिए, बहुत कुछ है सीखने के लिए। और लाइक और सब्सक्राइब करने से होगा ये कि मेरी आने वाली वीडियोस आपको पता लगती रहेंगी कि आपको अब क्या करना है पर्सनालिटी में, आपको कौन सी चीज़ें और फॉलो करनी है, कौन सी चीज़ें नहीं फॉलो करनी है। तो ये इतना सिंपल सा है, ज़रूर कर दीजिएगा। तो जैसा कि मेरा थंबनेल आपने देख ही लिया होगा कि आज हम बात करेंगे एक ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में दैट कैन मेक और ब्रेक योर पर्सनैलिटी। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपका मेंटल हेल्थ, यानी कि आपका दिमाग कैसा रहता है, आपके दिमाग की हेल्थ कैसी है, ग्रोथ कैसी है। इस पे आपकी पर्सनालिटी सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट रहती है, क्योंकि देखिए ब्रेन इज़ द मेन CPU, यानी कि आपका ब्रेन ही सारा फंक्शन कर रहा है। अगर आपका ब्रेन ही शांत नहीं होगा, आपका ब्रेन ही स्टेबल नहीं होगा, तो आप पर्सनालिटी बना लो चाहे बॉडी बना लो, कुछ भी काम नहीं आने वाला। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि हम अपना मेंटल हेल्थ कैसे सही रख सकते हैं, वो भी 3 ईजी चीज़ करके। क्योंकि बहुत हमें इसमें डीप में नहीं जाना है, पर हाँ हम और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इससे रिलेटेड, बट लेटर ऑन। सो आज 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप अपना मेंटल हेल्थ सही रख सकते हो, आप मेंटली स्टेबल रह सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ जो इसमें आती है वो होती है मेडिटेशन। जी हाँ, बहुत लोग बोलते हैं कि मेडिटेट करना चाहिए, बट मेडिटेट कैसे करना चाहिए ये आपको नहीं बताया जाता, या अगर बताते भी हैं तो ये बताते हैं कि एक जगह पे आप अपना आसन बिछा लो या योगा मैट बिछा लो और ध्यान रख के ऐसे बैठे रहो और अपना ध्यान एकाग्र करो और आप ये करो वो कर। वेयर एज मेडिटेशन यहाँ पे लिमिटेड नहीं होता है। मेडिटेशन एक बहुत बड़ा टर्म होता है। आप मेडिटेशन सिर्फ एक जगह पे बैठ के ना करो तो भी हो जाएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप योगा मैट बिछा के और ये ध्यान मुद्रा ही लगाओ, ठीक। अब मेडिटेशन करना कैसे, अगर ये नहीं होता है तो मेडिटेशन होता है जो भी चीज़ आप कर रहे हो, A to Z जो भी आप कर रहे हो अपने रोज़मर्रा की लाइफ में, जो भी आप कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आप लिख रहे हो, आप खेल रहे हो, कूद रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, जो कर रहे हो उसमें एकदम फोकस हो जाओ। जब आप पढ़ाई करने बैठे हो तो आप पूरी तरह पढ़ाई करने बैठ जाओ, सब फ़ोन ऑफ कर दो, सब कुछ कर दो। उसके बाद आप बिल्कुल पॉज नहीं लोगे 20-25 मिनट तक, पूरा ध्यान फुल फोकस होके अपना सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करी। अगर आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो सब कुछ अपने आसपास से जितनी भी चीज़ें हैं जो आपको बीच में परेशान कर सकती है सब हटा दीजिए और अपना फुल फोकस आप अपना प्रेजेंटेशन पे लगाइए। वो भी एक तरीके से मेडिटेशन ही होता है, क्योंकि मेडिटेशन का मतलब ही ध्यान लगाना होता है। अब अगर आप पूजा कर रहे हो तो आप पूजा करते टाइम सिर्फ और सिर्फ पूजा करिए। ये नहीं कि आप बीच में खा रहे हैं, पी रहे हैं, आपका फ़ोन चल रहा है, आप बीच में कुछ वीडियोस देख रहे हैं, किसी का भी कॉल उठा ले रहे हैं और आप पूजा भी करते जा रहे हैं, तो नहीं, ये मेडिटेशन नहीं होता है। आपको अभी मैंने बताया कि आपको मेडिटेशन करना है एकदम ध्यान लगा के। तो बात करेंगे कि मेडिटेशन अब एक्सरसाइज में कैसे होता है। वो मेडिटेशन क्या होता है जो सब लोग कहते हैं कि योगा मैट बिछा के कर लीजिए। तो यस, आप अर्ली मॉर्निंग उठिए, उसके लिए आप योगा मैट बिछाइए और एकदम एक जगह पे स्टेबल होके आप बैठ जाइए एकदम ध्यान मुद्रा में। अगर मैं ध्यान मुद्रा की बात कह रही हूँ, यानी कि आप सिर्फ अपनी आंखें बंद करिए और कोई एक चीज़ अपनी आंखों के सामने, यानी कि अपनी विजन के आगे आंख बंद करके कुछ इमेजिन करिए, एक चीज़ ऐसा। जैसे मैं जब करती हूँ तो मैं कृष्णा जी को इमेजिन करती हूँ, कोई भी उनकी फ़ोटो को इमेजिन करती हूँ, उनका कोई बॉडी पार्ट इमेजिन कर लेती हूँ, हैंड्स, लेग्स, फेस, कुछ भी आप उनको इमेजिन करो और उस इमेजिनेशन में एकदम डीप डाइव मार दो, एकदम ध्यान से उसको देखने लगो आंखें बंद करके। पर तो जब आप ऐसा करोगे तो स्टार्टिंग में आप थोड़े से कंफ्यूज होगे, स्टार्टिंग में आपको थोड़ी डिस्टर्बेंस भी होगी, बॉडी एक हो जाएगा, बैक में दर्द होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। पर आप डरिएगा नहीं कि यार ये तो क्या हो गया, मैं तो मेडिटेट करने चला था और कुछ हुआ ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं स्टार्टिंग में, धीरे धीरे करके आप सीख जाओगे।
और जब आप सीखने के आगे आओगे तब आपको पता चलेगा कि ये सबसे इजी चीज़ है, और जब आप इसे करके उठोगे तो आपको थोड़ा मेंटली लाइट फील होगा। ठीक, ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, आप कर सकते हो। और ये आप काम करने से भी पहले कर सकते हो। आप काम करने के पहले कम से कम 5 मिनट 10-15 मिनट जो भी है, आप उस टाइम पे आप आंख बंद करके शांति से एकदम चारों तरफ कुछ भी डिस्टर्बेंस ना हो, आप चेयर पे भी ये काम कर लो। तो आप चेयर पे बैठ गए, आपने अपने आंख बंद करी और लंबी सांसें ले रहे, जिसे हम प्राणायाम भी कहते हैं। यस, प्राणायाम भी कर सकते हैं आप। वहाँ पे सांस लीजिए और दूसरी से छोड़िए। तो ये आप काम आराम से कर सकते हो और ये आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छे से रखेगा। अब सेकेंड चीज़ जो हम बात करेंगे वो है सिट अलोन सम टाइम। आप अपने आप थोड़ा सा बैठना शुरू करिए, अपने आप को टाइम देना शुरू करिए। किसी शांत जगह पे आप दिन के 10 से 15 मिनट आप बैठिए, सिर्फ 10 से 15 मिनट आप बैठिए। कुछ नहीं मिलता तो रात को खाने के बाद आप वॉक करने चले जाइए। 2 in 1 काम होंगे। एक तो आपको अलोन टाइम मिलेगा, दूसरा आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। तो रात को आप वॉक करने निकलिए, उन चीज़ों के बारे में सोचिए जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान कर रही हैं। उन चीज़ों के बारे में आप सोचिए ज़रूर। मैं ये नहीं कहूँगी कि उनसे भाग जाइए, बिल्कुल मत सोचिए उनके बारे में। अभी आपको ध्यान लगाना है नहीं, अभी आपको उन्हीं के बारे में सोचना है, पर अपने आप से सोचना है। आपको किसी की राय नहीं लेनी है, किसी से कुछ भी सजेशन नहीं मांगना, क्वेश्चन नहीं करना, कुछ नहीं करना है। आपको बस खुद से क्वेश्चन करने हैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड। ठीक है, तो जब आप उससे प्रॉब्लम से रिलेटेड खुद से क्वेश्चन करोगे कि ये क्यों हुआ, ये कहाँ से आया, इसकी डीप रूट क्या थी, तो आपको बहुत सारी चीज़ों के आंसर्स मिलेंगे उसमें। और कभी भी ना अपनी गलती के लिए वो मत करिएगा। अगर आपको आंसर ये मिल रहा है कि आपकी गलती है, तो आप एक्सेप्ट करिएगा कि हाँ आपकी गलती है और उसे मानिएगा ज़रूर, तभी आपका मेंटल स्पेस थोड़ा सा कम होगा। अब जिसकी बात करेंगे वो है लिसन टू म्यूज़िक। तो लिसन टू म्यूज़िक कहता है कि आपको अपना मेंटल स्पेस सही रखने के लिए अच्छा म्यूज़िक सुनना होगा। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, म्यूज़िक और सॉन्ग्स में थोड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, म्यूज़िक सॉन्ग को बनाता है, सॉन्ग म्यूज़िक को नहीं बनाता। तो म्यूज़िक सुनने की आदत डालिए। आप मुझसे ये एक्सपेक्ट मत करिएगा या ये मत कहिएगा कि मैंने तो बेशरम रंग सुना और मेरा मूड अच्छा नहीं हुआ उसके बाद भी, या थोड़ी देर के लिए अच्छा हुआ फिर मेरा वैसे ही ख़राब हो गया। तो देखिए, बेशरम रंग, हनी सिंह, यो यो हनी सिंह और बादशाह और ये सब म्यूज़िक नहीं है। गुड म्यूज़िक्स होते हैं जो आपके दिमाग को थोड़ा सा शांत करे। जितना भड़काऊ आप गाना सुनोगे, जितनी भड़काऊ आप मूवी देखोगे, उतना ही आपका ब्रेन उस चीज़ को अडॉप्ट करेगा, उतने ही आपके दिमाग में डिस्टर्बेंस होती रहेगी। तो अगर आपको अपना दिमाग शांत करना है तो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक सुने। इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक एकदम जो तबला, मंजीरा, इन सब के लाइव भी होते हैं आजकल। तो ऐसे लाइव वाले जो वीडियोज़ आप देख सकते हो, आप लाइव म्यूज़िक सुन सकते हो। तो ये सारी चीज़ें अपने उसमें लाएं। और देखिए, नेगेटिविटी जितनी आप देखोगे ना, उतनी आपके दिमाग को नेगेटिविटी कैच करती रहेगी। तो नेगेटिविटी देखने से अच्छा है आप कुछ पॉजिटिव चीज़ें देखें। बहुत लाउड म्यूज़िक अगर आप सोच रहे हो कि डिचिक डिचिक चला के आप कान में बैठे हुए हो, कुछ आप मेडिटेट करने बैठे हुए हो, तो आपका दिमाग कभी शांत नहीं होगा। आप हमेशा ऐसे ही डिस्टर्ब रहोगे। तो अब मेडिटेशन करते टाइम कुछ मत सुनिए, अपनी हार्ट बीट सुनिए, ट्राई करिए अपनी हार्ट बीट सुनने का। ठीक है, अगर वो आपसे नहीं हो रहा है तो बहुत लाइट म्यूज़िक सा चला लीजिए आसपास। तो और वो भी डायरेक्ट कान में मत चलाइएगा, लाइट म्यूज़िक आसपास चलाइए, अपना एनवायरनमेंट सही करिए और फिर मेडिटेट करने बैठिए। और अगर आपका खाली म्यूज़िक ही सुनने का मन है तो प्लीज़ आप बॉलीवुड के भड़काऊ गाने मत सुनिएगा। इट्स अ कंप्लीट नो, आप बिल्कुल भी वो गाने मत सुनिएगा। आप सिर्फ और सिर्फ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक सुनिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो आपकी नर्व्स को, ब्रेन को, सब चीज़ को, आपके जो वाइब्रेशंस हैं बॉडी को, उनको भी ठीक करेगा। नहीं तो आप कोई भी भजन वाले जो सॉन्ग्स होते हैं, वो भी सूदिंग वाले, वो सब सुन सकते हैं। मेरे को पता है अभी बहुत लोगों को इसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा कि यार भजन कौन सुनता है आज के टाइम पे, बट बहुत पीसफुल चीज़ें होती हैं, आपको उनकी आदत लगानी पड़ेगी।
और कुछ नहीं है तो थोड़ी देर के लिए नेचर का म्यूज़िक लगा के बैठ गए आप, जहाँ पे चिड़िया चहचहाती हैं, झरने की आवाज़ आ रही है, ऐसे थोड़ा सा म्यूज़िक साइलेंट आराम से लगा के आप बैठ सकते हो, आप अपने आप ध्यान कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो उसमें। तो ऐसे ही कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ बने रहेंगे, आप देखते रहेंगे, हम सीखते रहेंगे। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।